गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आज़ाद यूपी वाला आज फिर बहुत दिन के बाद आप लोगों के सामने उपस्थित हो गया हूँ। तो देखिए मुंह से भाप निकल रही है, सर्दी बढ़ गई है। देखिए कि आज मेरे हिसाब से तो 10 के आसपास टेम्परेचर होना चाहिए और जल्दी सर्दी ऐसा लग रहा है कि सर्दी थोड़ी जल्दी आ गई। और जो है पिछले साल जो मेरा मानना है पिछले शायद दिसंबर में इतनी सर्दी हुई थी, इस बार नवंबर की लास्ट वीक में जो है सर्दी बढ़ गई है। तो फ्रेंड्स आप लोगों से मुखातिब हुआ हूँ और मॉर्निंग वॉक जो हमारी सीरीज़ चल रही थी, मॉर्निंग वॉक में ही आप लोगों के सामने जो है दोबारा से हम लोग चर्चा करेंगे। और एक मॉर्निंग वॉक अब जो है थोड़ा सा उसमें थोड़ा बदलाव किया है, थोड़ा नए रूप में है क्योंकि काफ़ी दिन बाद दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत लोगों की डिमांड आई, मैंने थोड़ा सा वीडियो ब्रेक कर दिया था, यूट्यूब से ब्रेक ले लिया था, कोई रीज़न था, लेकिन अब वो रीज़न समाप्त होकर दोबारा से मैं फिर से आप लोगों के सामने आ गया हूँ। और अब नए सिरे से थोड़ा सा इसको करेंगे। नया सिरा ये होगा, नया तरीका ये होगा कि अब हम एक मुद्दा जो है लेके आएंगे आपको डेली जो हमारी डेली की मॉर्निंग वॉक रहती है उसमें एक रोज़ाना नया मुद्दा आपके सामने होगा। क्योंकि आज के समय में भारत में बहुत सारे मुद्दे जो है वो उछल कर घूम रहे हैं पब्लिक के सामने भी, और जो हमारे पॉलिटिशियन हैं वो हर मुद्दे को लपक लेते हैं, कुछ खास मुद्दे जो होते हैं उनको लपक लेते हैं। हालांकि होता कुछ नहीं अभी आजकल की समय में, जब तक पब्लिक उस मुद्दे को नहीं समझेगी नहीं सुनेगी तब तक वो कोई मतलब का नहीं है, कितना भी आप उठाते रहिए। तो आज का जो मुद्दा है हमारा वो SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो कि देश में जो है पहली बार हो रहा है। पहले कब हुआ था किसी अलग अलग लोग कहते हैं, सरकार कहती है कि हमेशा होता है, लेकिन इंटेंसिव रिवीजन मेरी जान में तो शायद पहले नहीं हुआ था। स्पेशल रिवीजन होता है, रिवीजन होता ज़रूर है कि हर चुनाव के पहले होता है चुनाव आयोग की तरफ से, लेकिन इंटेंसिव रिवीजन, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं हुआ। इंटेंसिव रिवीजन तो होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि जो वोटर लिस्ट होती है उसको अपडेट किया जाना चाहिए, करा जाता है। किसी के वोट कटते हैं, किसी के जुड़ते हैं, कोई अपना वोट ट्रांसफ़र कराना चाहता है तो वो होता है। लेकिन जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है ये पहली बार हो रहा है और युद्ध स्तर पर हो रहा है। मुद्दे की बात ये है कि ये सारी चीज़ें सरकार करा रही, अच्छी बात है, सरकार को कराना भी चाहिए, लेकिन मुद्दा ये है कि इतने युद्ध स्तर पर कराना चाहिए, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि आज के समय में ये देखिए ना कि हमारे BLO लगे हुए हैं, मतलब ऐसा सरकारी डिपार्टमेंट जितने भी हैं सभी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में ही लगे हुए हैं SIR में। बाकी सारे काम अभी हो ही नहीं रहे हैं। पब्लिक कोई भी काम लेके जाए, जैसे मुझे अपने खेत का नाप तोल करवाना है तो पता चला कि लेखपाल साहब भी SIR में बिजी हैं, या तहसीलदार साहब भी बिजी हैं, SDM साहब भी बिजी, सभी लोग मतलब जो है जितने भी छोटे बड़े कर्मचारी हैं नीचे से ऊपर तक सभी लोग इसी SIR में ही लगे हुए हैं। स्कूल की शिक्षा से कोई लेना देना नहीं, पब्लिक के और काम से कोई लेना देना नहीं, केवल SIR। तो मुद्दा ये कि ऐसा क्यों? गवर्नमेंट का काम है, ठीक है, SIR आप करा रहे हो, चुनाव आयोग का ये है काम है और चल रहा है, लेकिन इतने भीषण तरीके से, इतना मतलब जो है युद्ध स्तर पे, ये थोड़ा सा समझ में कम आ रहा है। क्योंकि अभी रिसेंटली अभी कुछ ऐसा कोई चुनाव वगैरह तो है नहीं। ख़ास तौर से मैं बात करूँ उत्तर प्रदेश की, अब जो चुनाव आने वाला है वो तमिलनाडु वगैरह है या वेस्ट बंगाल है, इधर साइड आने वाले हैं चुनाव, क्योंकि लोकसभा के तो 2029 में आएंगे, तो वो तो अभी है नहीं। या ऐसा तो नहीं है कहीं कि लोकसभा के दोबारा चुनाव अभी जल्दी करा दें, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा प्रतीत तो नहीं होता है। बाकी सरकार है, गवर्नमेंट है, वो कुछ भी कर सकती है और सरप्राइज़ ज़्यादा देती है सरकार, तो सरप्राइज़ तो कुछ भी हो सकता है। तो मुद्दा ये है कि इंटेंसिव रिवीजन इतने युद्ध स्तर पर क्यों?
आखिर क्या मकसद है। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग सोचना है। जो विपक्षी पार्टी हैं वो कुछ और कह रही हैं, पक्ष वाले लोग उसका कुछ और लॉजिक बता रहे हैं। पब्लिक में अलग अलग लॉजिक है। कुछ लोग कहते हैं कि वोट काटना चाहती है सरकार, अपने हिसाब से अपने वोट बढ़ाना चाहती है। कुछ लोग अलग अलग कहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक वोटर लिस्ट को अपडेट करने का मतलब है। और मैं तो ये मानता हूँ कि जो गवर्नमेंट, चाहे वो किसी की भी हो, अगर गवर्नमेंट तरफ से कोई काम हो रहा है तो वो हमें उसका सहयोग करना चाहिए। आपको अच्छा लगे बुरा लगे वो अलग मैटर है, लेकिन जो सरकार कर रही है वो करना चाहिए। हम कोई एक्टिविस्ट तो है नहीं, या पब्लिक हमारी हर मुद्दे पे तो जो है विरोध करेगी नहीं कि धरना प्रदर्शन करने लग जाए। तो कहना कि ये मतलब है कि जो सरकार जो है जो कुछ काम कर रही है तो हमें करना चाहिए, लेकिन सवाल इस बात पे है कि इतने युद्ध स्तर पे करना चाहिए, ये समस्या है। बहुत टाइम पड़ा हुआ है, मतलब सुनने में आया है कि BLO कई उनकी मृत्यु भी हो गई है, कई BLOs को ड्यूटी से बर्खास्त कर दिया गया है, कुछ सस्पेंड कर दिया, मतलब बहुत सारी समस्याएं जो है, बहुत सारे स्टेप लिए जा रहे हैं। कोई नोएडा में जो है वो DM साहब हैं, वो बताते तो ये रहे, जानकारी मिली है कि जो अपने ज्ञानेश कुमार है मुख्य चुनाव आयुक्त, उनकी बेटी है वो, उन्होंने काफ़ी कुछ हलचल मचा रखी है प्रदेश में, अपने जगह नोएडा में, उत्तर प्रदेश के। तो वो भी एक मुद्दा सामने आया है। काफ़ी और भी जगह हैं, कुछ BLO परेशान। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप गवर्नमेंट ड्यूटी कर रहे हैं तो आपको जो है गवर्नमेंट का जो भी काम है उस पर मुस्तैदी के साथ काम करना चाहिए। आपका जो भी काम है आपको उसको मुस्तैदी के साथ करना चाहिए। वो क्योंकि आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो गवर्नमेंट का काम ही आपका, गवर्नमेंट का काम जो करना है वही आपका काम है, तो वो आपको करना चाहिए जो भी आपको काम दिया गया, क्योंकि उसकी आप गवर्नमेंट आपको जो है तनख्वाह देती है, सैलरी देती है। तो मैं ये मुद्दा ये है कि जो SIR है वो इतने युद्ध स्तर पे क्यों, बाकी और काम नहीं होते। अभी आपका नाला बनना हो तो आप जो है अर्जी डालते रहिए कि हमारा नाला नहीं बना है। बाबरपुर में एक सिद्धार्थ नगर है जहाँ पे नाला अधूरा छूटा हुआ है और कई महीने हो गए इस बात को, कोई सुनने वाला नहीं है। और जो पब्लिक का पानी है नाले का वो इधर उधर सड़कों पे घूम रहा है। मैंने अपने प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनको भी ट्वीट किया था, उसकी वीडियो वगैरह बना के, कुछ हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? मतलब SIR पे पूरी महकमा जो है, सरकारी महकमा जो भी है वो ख़तरनाक तरीके से युद्ध स्तर पे लगा है, लेकिन पब्लिक का काम, अभी आप राशन कार्ड बनवाने चले जाइए, देखो कितना टाइम लगता है, 50 चक्कर काटने पड़ेंगे। पहली बात तो ये कह देंगे सब लोग कि SIR में सब व्यस्त है, अभी आपको कोई काम होगा नहीं। क्योंकि मैं तहसील में गया था एक दिन, मैंने पूछा कि भैया वो नाप तोल करवानी है खेत की, तो ये अभी तो हो नहीं पाएगा, अभी SIR में सब व्यस्त है। मतलब जितना भी अपना सरकारी जो डिपार्टमेंट है जो भी है वो सभी लोग SIR में ही व्यस्त है। वो चीज़ समझ नहीं आती कि इतना युद्ध स्तर पे सारे काम छोड़ के केवल SIR, तो क्या मतलब सरकार का ये काम ही बचा है कि केवल चुनाव हो और चुनाव जीते जाए, बस यही है? पब्लिक का काम तो ज़रूरी है ना भाई। तो जो भी है SIR हो कुछ भी हो, काम तो सभी ज़रूरी है, ठीक है, हो रहा है, अच्छा है, लेकिन उसको समय सीमा एक ऐसी होनी चाहिए कि जिससे पब्लिक को परेशानी ना हो। अब बहुत जल्दी उन्हें की फॉर्म भी जो दिए जा रहे हैं फिलअप करने के लिए, वो भी जो है पब्लिक को परेशानी में डाल रहे हैं। नहीं जी, 2 दिन में ही भर के दे दो, फटाफट दे दो, जल्दी दे दो। और BLO जो है मांग रहा है, और बेचारा वो BLO कहता है जी हमारे ऊपर अधिकारियों का प्रेशर है, आप फटाफट भर के दो। अब वो लोग, जनता जो है, पब्लिक, अब जिसकी बीवी है जो 2003 के बाद शादी हुई है, उसका 2003 में वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, वो भागा भाग घूम रहा है अपने जो है ससुराल में, और अपने ससुर साहब के या सासू माँ के उनके जो है वोटर ढूंढ रहा है, लिस्ट ढूंढ रहा है, पता है नाम नहीं मिल रहा है, भागा भागा, मतलब परेशान। कहने का मतलब है कि हालत जो है हबड़ तबड़ मची हुई है हर जगह, केवल SIR की बदौलत। तो मेरे हिसाब से मेरा ये मानना है कि SIR जो है होना चाहिए, जो भी गवर्नमेंट काम कर ठीक है, लेकिन इतने युद्ध स्तर पे, इतने भीषण रूप से, वो थोड़ा सा सोचने वाली बात है, समस्या है। तो ये सरकार को ये सोचना चाहिए कि कोई भी काम करवाए तो एक समय सीमा ऐसी दे जिससे कि जो है पब्लिक को परेशानी ना हो, कर्मचारियों को परेशानी ना हो, और जो है वो काम भी अच्छे से हो जाए। क्योंकि जल्दीबाजी में कोई भी काम जो है वो अच्छे से होता नहीं है।
जुगाड़ जिसे कहते हैं ना, भारत में इंडिया में जुगाड़ चलता है ना, वो जुगाड़ हो जाती है। कहीं कोई जुगाड़ कर रहा है, कहीं कोई जुगाड़, हमारा काम हो जाए, हमारा जल्दी काम हो जाए। BLO भी सोच रहा है जल्दी अपलोड हो जाए, हमारे सारे फॉर्म मिल जाएँ, ये कर लें। वो पब्लिक को परेशान कर रहा है, पब्लिक जो है इधर उधर भाग रही है। तो जो भी काम है वो एक सिस्टम से और समय सीमा से तसल्ली से होना चाहिए, क्योंकि तसल्ली से जो भी काम होता है वो अच्छा होता है। तो मैं तो यही गुजारिश करूँगा, पब्लिक से भी करूँगा, भाई SIR हो रही तो कराओ, लेकिन जो है थोड़ा सरकार से गुजारिश है कि उसको जो है समय जो है इतना जल्दीबाजी में ना हो, जल्दबाजी में काम जो है गड़बड़ हो जाता है। तो आज का यही मुद्दा था आप लोगों से, तो आप लोग भी समझिए और सोचिए क्यों हो रहा है और इतनी जल्दी में क्यों हो रहा है, इसका क्या परिणाम होगा। तो देखते हैं, परिणाम जो होता है वो तो खैर आगे आएगा। अभी इसका एग्जाम्पल है, बिहार में हुआ था SIR, वो परिणाम तो आप लोगों ने देखा ही है। तो आगे भी परिणाम तो ऐसे ही होंगे, परिणाम आएंगे, क्योंकि वो सरकार जो सत्ता में है, बैठी हुई है, तो वो तो देखो हर कोई भी सरकार हो वो अपने हिसाब से काम करती है। तो परिणाम आपके सामने है ही, आ ही चुके हैं, आगे भी परिणाम आएंगे। देखना भाई, आप लोग भी समझना इस चीज़ को। मैं इसमें तो क्या ज़्यादा कहूँगा, क्योंकि आजकल बहुत कुछ कहना वो समस्यादायक होता है ना आजकल, समझ रहे हो ना भाई। तो इसलिए जो है ज़्यादा कहना भी नहीं है कुछ भी, और कहूँ तो भाई दिक्कत वाली बात है। तो मैं तो पब्लिक से मुखातिब हूँ, और सोर्सेस जो है इधर उधर से जो सूचनाएं मिलती हैं, जो खबर मिलती है, उसको थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ, क्योंकि ये मुद्दा तो है ही है। SIR बहुत तेज़ी से चल रहा है, देखते हैं क्या होता है। आप लोग, हमने तो फॉर्म भर के जमा कर दिया, आप लोगों से भी कह रहा हूँ कि जितनी जल्दी हो सके भाई, समय सीमा के अंदर ही फॉर्म आप लोग भी जमा कर दीजिए, भरभरा के। शायद 4 दिसंबर की लास्ट डेट है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा टाइम पीरियड बढ़ेगा, आगे जाएगा, लेकिन अभी तो जो टाइम पीरियड है 4 दिसंबर का, वही लेके चलो। तो आप लोग भी कर दो भाई, हम तो कर ही चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर देखो कल एक नया मुद्दा या इस पर ही आगे और डिस्कशन कुछ होगा तो करेंगे, नहीं तो अगला कल नया मुद्दा आप लोगों के सामने आएगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए और काम करते रहिए, और हमारे से मॉर्निंग वॉक भी करते रहिए। देखिए मैं तो बहुत नेचुरल जगह पे आके आप लोगों के साथ बात करता हूँ। ये देखिए सुबह सुबह की आभा, ये देखिए सूर्य की छटा वो है। तो आप लोग भी सुबह सुबह मॉर्निंग जो है मॉर्निंग वॉक जरूर करिए, सेहत का ध्यान रखिए भाई, क्योंकि आजकल का जो खान पान है वो बड़ा ख़तरनाक है, ऑयल उल्टा सीधा सब कुछ मिक्स चल रहा है। तो थोड़ा सा जब तक सुबह सुबह अपने हाथ पैर नहीं चलाएंगे तो बीमार होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो आप लोगों से ये बहुत ज़्यादा मेरी आग्रह है, ये रिक्वेस्ट है, डेली करूँगा मैं आप लोगों से कि जो है सभी लोग मॉर्निंग वॉक ज़रूर करिए। एक्सरसाइज जिम वगैरह ना जा पाएँ तो मॉर्निंग वॉक तो बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ, और आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है जो कि मैं भी करा करूँगा, सब लोग करते हैं, मुझे लगा शायद ना करा तब भी हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करिए थोड़ा सा, उससे हमें मदद मिलती है। थोड़ा सा कंटेंट आप लोग शेयर करते हैं तो फिर तो उत्साह बना रहता है, और सब्सक्रिप्शन नहीं बढ़ता है, सब्सक्राइब नहीं करते आप लोग, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करते तो ज़्यादा लोग जुड़ेंगे नहीं, तो उससे क्या है मज़ा नहीं आता। थोड़ा सा सब्सक्राइब करिए भैया, है लोग, लाइव वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखिए, और सब्सक्राइब भी करिए और कराइए भी मित्रों से, दोस्तों से। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।